स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी की पाठशाला में। कल हमने परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जाना था। आज हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आरंभ करते हैं आज के नए और फ्रेश वीडियो में संख्यावाचक विशेषण। आरंभ करें इससे पूर्व मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हिंदी की पाठशाला चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर इसकी परिभाषा पर गौर करें तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराए, मतलब जो वस्तुएं गिनने योग्य होती हैं, गिनी जा सकती हैं, उनकी विशेषताओं का ज्ञान कराने वाला शब्द संख्यावाचक विशेषण होता है। यही इस परिभाषा में दिया गया है। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाला या उसकी विशेषता का बोध कराने वाला संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे एक माला, कुछ चिड़िया। चिड़िया हैं वो गिनी जाती हैं, माला है गिनी जाती है। तो इसमें एक और कुछ जो हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे 5 लोग, 10 आदमी या 3 महल या 2 गायें, 2 गायें। यहाँ पर 2, 3, 5 जो भी लिखे हैं और जिसकी ये विशेषता बता रहे हैं, जिस शब्द के साथ ये जुड़े हुए हैं, वो सभी गिनने योग्य हैं, इसलिए ये सभी संख्यावाचक विशेषण है। 2, 5, 6 जितने भी। अब इस संख्यावाचक विशेषण की एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनमें क्या अंतर होता है ये हम जान लेते हैं, पहले परिभाषाओं के माध्यम से जान लेते हैं। बाकी सब आप जान गए होंगे, ऊपर वाले उदाहरणों में बताया रखा है कि एक माला, यहाँ पर निश्चित है कि माला एक ही है। यहाँ पर कुछ चिड़िया निश्चित नहीं है कि 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं या 5 हैं। अब माला गिनने योग्य है, इसलिए एक शब्द निश्चित संख्यावाचक, और चिड़िया भी गिनने योग्य हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ शब्द अनिश्चित संख्यावाचक होगा। यहाँ पर अगर हम कह दें कुछ तेल, कुछ कपड़ा, कुछ वस्तु, अब वो वस्तु गिनने योग्य है या मापने तोलने योग्य है, इस बारे में हम पहले जान लेंगे। अगर वो गिनने योग्य है तो ये कुछ क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, और मापने तोलने योग्य है तो ये कुछ शब्द क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो अब आगे हम जान लेते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा और उसके बारे में। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे 2 लड़के, यहाँ पर लड़के गिने जाते हैं और वो 2 हैं, निश्चित पता है 2 हैं। यहाँ पर 5 लड़के हो जाए तो निश्चित पता होगा कि 5 है। अगर हम कह दें कुछ लड़के हैं तो पता नहीं चलेगा, अनिश्चित हो जाएगा वो। एक केला, 2 संत, दर्जन संतरे। अब यहाँ पर दर्जन शब्द आ गया तो दर्जन में सब जानते हैं कि एक दर्जन में 12 संख्या की वस्तुएं होती हैं। तो यहाँ पर 2 दर्जन का मतलब हो गया 24 संतरे हैं, तो ये भी किस में आएगा, निश्चित में आएगा। 1 दर्जन, 2 दर्जन, 5 दर्जन, दर्जन शब्द जिसके जुड़ जाएगा वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में ही आएगा। ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है। अब आगे आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लड़के, अब यहाँ पर 2 लड़के थे तो निश्चित पता था 2 थे, यहाँ पर कुछ हैं, अब लड़के गिने जाते हैं तो कुछ शब्द क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बहुत आम, आम को भी हो सकता है कि गिना जाए, तो बहुत आम भी गिने जा सकते हैं आराम से। अब चीनी नहीं गिने जा सकती, आम गिने जा सकते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। थोड़े फल, ठीक। इसी प्रकार हम ये देख लेंगे कि आगे वाला जो
शब्द है जिसकी वो विशेषता बताया जा रहा है वो गिनने योग्य है या नहीं है। फल गिनने योग्य है, विशेषता है फल। कुछ फल हैं जो गिनने योग्य न भी हों तो उनको हम अनिश्चित संख्यावाचक में ले लेंगे। जैसे हम लें कुछ अनाज, थोड़ा अनाज, ज्यादा अनाज, वो परिमाणवाचक में चला जाएगा। और जो गिनने योग्य फल होंगी, वस्तुएं होंगी, वो अनिश्चित या निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाए। अगला है हमारा सार्वनामिक विशेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। किस प्रकार से है? नाम इसका एक है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के अलावा इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु की ओर संकेत करता हुआ, इशारा करता हुआ आए, वो संकेतवाचक विशेषण होगा या सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक तो इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये शब्द क्या होते हैं? कौन, यह, इस, वह, वो, ये सब सर्वनाम होते हैं। लेकिन ये किसी संज्ञा की विशेषता बताते हुए आते हैं, इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कह देते हैं। और इशारा करते हुए आते हैं, जैसे यह है घर, संकेत हो रहा है कि यह घर किसका है? मेरा है। तो इनको हमने संकेतवाचक नाम भी दिया। तो जो सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द से पहले जुड़ करके उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ही एक ट्रिक छुपी हुई है, बहुत ही आसान से पहचान सकते हैं कि सार्वनामिक कौन सा है, विशेषण है, और सर्वनाम कौन सा है। इसमें हम अंतर कर सकते हैं। सर्वनाम तो कौन सा है और सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। अगर सर्वनाम अकेला आएगा, यदि सर्वनाम अकेला आएगा और उसके बाद कोई भी संज्ञा नहीं आएगी, कोई भी नाम शब्द नहीं आएगा, कोई भी संज्ञा शब्द नहीं आएगी, तो वो सर्वनाम है। अगर किसी सर्वनाम के साथ जुड़ करके संज्ञा आएगी तो वो होगा सार्वनामिक विशेषण। जैसे नीचे हम देखते हैं, यह है कुत्ता मेरा है। यहाँ पर यह शब्द है, सर्वनाम है, और कुत्ता शब्द क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा कुत्ता है, तो इसकी विशेषता बताते हुए आ रहा है कि यह कुत्ता क्या है? मेरा। तो यहाँ पर क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, यह है मेरा कुत्ता है, तो यहाँ पर परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इस वाक्य में कुत्ता शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ था और पता चल रहा था कि यह कुत्ता मेरा है, और इसकी ओर इशारा करता हुआ, संकेत करता हुआ यह सर्वनाम शब्द आया था। इसीलिए इसके सार्वनामिक विशेषण को दूसरे रूप में हम संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। दूसरा है, वह गाड़ी नई है। अब वह शब्द क्या है? सर्वनाम है, लेकिन गाड़ी है संज्ञा, तो इसका विशेषता बताता हुआ, इशारा करता हुआ कि वह गाड़ी क्या है? नई है। तो ये वह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी प्रकार से यह घर मेरा है, कौन लोग जा रहे हैं, लोग संज्ञा है, इस पुस्तक को रख दो, तो इसमें भी क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया कि इस पुस्तक को रखना है, इशारा आया है, संकेत करता हुआ आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सर्वनाम किसके साथ जुड़ जाए? किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़ जाए। कोई भी सर्वनाम जैसे यह, वह, वो, ये आदि शब्द सर्वनाम होते हैं, और ये किसी संज्ञा के साथ जुड़ जाएं और उसकी विशेषता बताते हुए आए, तो वो क्या हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। ये है हमारी विशेषण की कहानी। बहुत ही आसानी से ये समझ में आ सकते हैं, क्योंकि विशेषण के बाद हमेशा आपको संज्ञा मिलेगी, चाहे वो गुणवाचक विशेषण हो तो उसके जस्ट बाद या पहले संज्ञा मिलती है, चाहे वो परिमाणवाचक हो या संख्यावाचक हो, उसके भी पहले या बाद में क्या मिलती है? संज्ञा शब्द जरूर मिलती है। इसमें आज आपने देखा कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। इसके हमने दो भेद पढ़े,
निश्चित संख्यावाचक 1 2 5 6 ये आए और वो गिनने योग्य वस्तु हो तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा ये शब्द आए और बाद में कोई गिनने योग्य वस्तु आए तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला है था हमारा सार्वनामिक विशेषण। शब्द तो होंगे सर्वनाम, लेकिन साथ में क्या होगी, एक संज्ञा भी होगी और वो सर्वनाम शब्द उसकी विशेषता बताते हुए आए। इस प्रकार से वो क्या होंगे, सार्वनामिक विशेषण होंगे। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी समझ में आई होगी। अगर आई है तो एक बार लाइक जरूर करें इस वीडियो को और हिंदी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आज के हमारी वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।